हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। हेलो। आज का जो हम लोग का टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शन। पिछले दिन हम लोग क्या देखे थे? पिछले दिन हम लोग देखे थे अल्टरनेटर का सेकंड लेक्चर जो मेरा था हम लोग का। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे? पिच फैक्टर देखे थे एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर देखे थे। उसका कैसे हम लोग डेरिवेशन लाए थे, उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखते हुए आए थे। तो उसको हम लोग कभी सेशन में हम लोग क्वेश्चन सेशन रखेंगे, तो उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को देखते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन, वैसे ये वर्ड हम लोग के लिए नया नहीं है, क्योंकि डीसी मशीन में शायद सब लोग पढ़ चुके होंगे। यदि डीसी मशीन स्टडी किया गया होगा तो मेरा ये पढ़ा हुआ है। तो फिर भी हम लोग यहाँ पे एक दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या कैसे होता है, यहाँ पे एक एडिशनल मेरा पावर फैक्टर का एक अलग फैक्टर आ जाता है। तो उसको कंसीडर करते हुए हम लोग आर्मेचर रिएक्शन करते हैं, जबकि वहाँ डीसी के केस में ऐसा कुछ मेरा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आर्मेचर रिएक्शन, तो क्या कह रहा है? द रिएक्शन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स विथ मेन फील्ड फ्लक्स इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। कहने का मतलब अब आर्मेचर फ्लक्स क्या हुआ मेरा? आर्मेचर फ्लक्स और मेरा फील्ड फ्लक्स, ये दोनों को समझना है। फील्ड फ्लक्स मेरा कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, फील्ड फ्लक्स मेरा प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, ये पहले समझना है। जैसे कि मेरा रोटर के साइड, रोटर पे मेरा फील्ड रहता है। अब उसको हम लोग अलग से एक्साइटेशन देते हैं फील्ड को, फिर उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करवाते हैं। जिससे मेरा फील्ड क्या करता है? सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस हुआ। मेन फील्ड मतलब ये मेरा हुआ रोटेटिंग फील्ड। अब बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ के अनुसार से क्या हो रहा है? मेरा स्टेटर के वाइंडिंग पे, जो जहाँ पे हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग किए हुए हैं, तो वहां पे मेरा ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। जब मेरा ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पे मेरा, चूंकि ये स्टेटर का सर्किट मेरा क्या है? क्लोज सर्किट है। मेरा वाइंडिंग क्या हुआ? क्लोज सर्किट है मेरा। तो वहां से क्या होता है? स्टेटर पे मेरा करंट प्रोड्यूस हो जाता है। जब मेरा करंट प्रोड्यूस हुआ, तो चूंकि वहाँ वाइंडिंग किया हुआ है, तो वहां पे फ्लक्स भी प्रोड्यूस हो जाता है। एक तरह से क्या समझ रहे हैं? स्टेटर पे मेरा आर्मेचर वाइंडिंग है, वहां भी मेरा फील्ड प्रोड्यूस हुआ, जिसको हम लोग आर्मेचर फ्लक्स बोलेंगे। और जहाँ पे मेरा फील्ड पे जो मेरा फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, जो कि आर्मेचर मेन फील्ड कहलाएगा, ठीक है। तो अब ये मेरा जो आर्मेचर पे जो मेरा फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वो मेरा क्या, किसके इंटरेक्ट में आएगा? मेन फील्ड के इंटरेक्ट में आएगा। चूंकि मेरा मेन फील्ड क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। सिंक्रोनस स्पीड पे मेरा रोटेट कर रहा है मेन फील्ड, तो उसके इंटरेक्ट में आएगा, उसके इन्फ्लुएंस में आएगा। तो उससे क्या होगा? उससे रिएक्शन होगा। उससे मेरा या फिर हो सकता है आर्मेचर फ्लक्स के अमाउंट में इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, या फिर डी क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा या डीमैग्नेटाइजेशन होगा। तो ये सारे टर्म्स को हम लोग देखेंगे, किस सिचुएशन में कैसे होगा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, कब डीमैग्नेटाइजेशन, क्या होता है ये सब क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन। तो ये सारे टर्म को हम लोग क्लियर करेंगे अभी आर्मेचर रिएक्शन में कैसे क्या। तो सिंपली हम लोग आर्मेचर रिएक्शन क्या समझे? आर्मेचर रिएक्शन कि आर्मेचर फ्लक्स है मेरा, वो मेन फील्ड के फ्लक्स के साथ इंटरेक्ट में आ रहा है, इन्फ्लुएंस में आ रहा है, उसके साथ रिएक्शन कर रहा है। तो वहां से मेरा आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लेक्चर 2 लिखा गया है बाय मिस्टेक, इसको लेक्चर 3 समझ लीजिएगा, चूंकि मेरा लेक्चर 3 है। तो इसमें फर्स्ट मेरा क्या है? फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं एट नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन में मेरा क्या होगा, देखते समझते हैं। नो लोड कंडीशन करने का मतलब हुआ मेरा कि आर्मेचर करंट शून्य है, जीरो है। अच्छा, जब आर्मेचर करंट रहेगा ही नहीं, तो उसमें रिएक्शन क्या करेंगे? मतलब इस समय नो आर्मेचर रिएक्शन में, नो लोड के केस में मेरा आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है? अब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एट यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब क्या हुआ? मेरा प्योरली रेसिस्टिव रहेगा सर्किट। तो उस समय मेरा कैसा आर्मेचर रिएक्शन होगा?
तो जब मेरा प्योरली रेसिस्टिव रहेगा, जब मेरा प्योरली रेसिस्टिव रहेगा तो इसको हम लोग, इस समय हम लोग मेरा कैसा सर्किट बनेगा, इसको हम लोग पहले फेजर डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको समझते हैं। फेजर डायग्राम कैसे बनेगा देखिए। एट फर्स्ट हम लोग रेफरेंस मान लिए फील्ड फ्लक्स को, ठीक है, क्योंकि मेरा फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है पहले, तो हम उसको रेफरेंस मान लिए फील्ड फ्लक्स। फील्ड फ्लक्स को जब रेफरेंस माने तो वहां से हम लोग एक चीज जानते हैं कि मेरा फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है मेरा ईएमएफ वोल्टेज जो मेरा प्रोड्यूस हुआ स्टेटर पे, तो ईएमएफ वोल्टेज को हम लोग यहाँ ई मान लिए, ठीक है। अब चूंकि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं यूनिटी पावर फैक्टर की, जब यूनिटी पावर फैक्टर की कर रहे हैं तो इसका मतलब जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है आर्मेचर करंट ईएमएफ के फेज में होगा, सेम फेज में होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आर्मेचर करंट भी हम लोग ड्रॉ कर लिए। जब आर्मेचर करंट पता चल गया तो ये हम लोग जानते हैं कि आर्मे जो करंट जो होता है ना वो फ्लक्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिस फेज में मेरा करंट रहेगा सेम उसी फेज में मेरा फ्लक्स भी होगा। तो यहाँ से आर्मेचर फ्लक्स का हम पता कर सकते हैं, तो मतलब इसी फेज में से मेरा आर्मेचर फ्लक्स हो गया, और यहाँ मेरा क्या है फील्ड फ्लक्स है। अब दोनों को हमको सम करना है, फेजर सम करना, कैसे कर सकते हैं, तो फेजर सम मेरा कुछ ऐसा आएगा, रिजल्टेंट आएगा ना। तो ऐसा हम लोग का आया रिजल्टेंट फ्लक्स, किसका, आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स का मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स आया ऐसा, ठीक है। अब इसको हम लोग है ना वेव फॉर्म के हेल्प से देखते हैं सॉल्व करने का, यहाँ से क्लियर होगा कि मैग्नेटाइजिंग है कि डीमैग्नेटाइजिंग है कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है, यहाँ से है ना स्पष्ट रूप से क्लियर होने जा रहा है, ठीक है। पहले हम दोनों का वेव फॉर्म बना रहे हैं। फील्ड फ्लक्स देखिए, एट फर्स्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं फील्ड फ्लक्स का, साइनसोइडल ही होगा, लीजिए ये मेरा फील्ड फ्लक्स हो गया, ठीक है। देन हम ड्रॉ कर रहे हैं आर्मेचर फ्लक्स का। अच्छा, आर्मेचर फ्लक्स अभी क्या देखे थे हम कुछ देर पहले, फेजर जो बनाए थे, आर्मेचर फ्लक्स मेरा फील्ड फ्लक्स से 90 डिग्री लैग कर रहा था, देखे थे ना अभी तुरंत। तो यहाँ से हम लोग 90 डिग्री लैग करके इसका बना लेते हैं, बना लिया, ऐसा कुछ आएगा 90 डिग्री लैग कर रहा है ना, 90 डिग्री लैग से स्टार्ट हो रहा है मेरा आर्मेचर फ्लक्स। अब जैसे ये जितना भी मेरा फ्लक्स आ प्रोड्यूस हो रहा है, ये नॉर्थ और साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में मेरा होता होगा ना, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में होगा, तो उसको देखिए हम लोग यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल एज्यूम कर लिए, नॉर्थ और साउथ पोल हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए हुए हैं। अब यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे मेरा हो रहा है। जैसे कि एट फर्स्ट हम लोग यहाँ पे ध्यान कंसंट्रेट कर रहे हैं, नॉर्थ पोल जो मेरा यहाँ पे है, देखिए इसको हम फर्स्ट हाफ को देखते हैं, फर्स्ट हाफ पोर्शन को देखते हैं, फर्स्ट हाफ पोर्शन मतलब ये भाग हुआ मेरा, ठीक है। फर्स्ट हाफ पोर्शन मतलब ये ना हुआ, जैसे इस भाग को हम लोग ऑब्जर्व करें, इस भाग को हम लोग ऑब्जर्व यदि करें, इस भाग को, इसमें हम लोग को क्या मिल रहा है कि फील्ड फ्लक्स का वैल्यू मेरा पॉजिटिव है, फील्ड फ्लक्स का वैल्यू मेरा पॉजिटिव है, जबकि आर्मेचर फ्लक्स का वैल्यू मेरा क्या है, नेगेटिव है। दैट मीन्स एक दूसरे को मतलब अपोजिट कर रहा है मेरा, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, डीमैग्नेटाइज हो रहा है मेरा। जब मेरा फील्ड फ्लक्स पॉजिटिव है और मेरा आर्मेचर फ्लक्स नेगेटिव है, तो मतलब इस केस में मेरा क्या होगा, डीमैग्नेटाइजिंग होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट केस को एज्यूम करते हैं, नेक्स्ट केस जैसे हम इसको देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं फील्ड फ्लक्स पॉजिटिव है, फील्ड फ्लक्स पॉजिटिव है और आर्मेचर फ्लक्स भी पॉजिटिव है। इसका मतलब इस केस में सेकेंड हाफ में होगा, जो इस पोल के नॉर्थ पोल के सेकेंड हाफ में क्या होगा, नॉर्थ पोल के सेकेंड हाफ में मेरा मैग्नेटाइजिंग होगा, दिख रहा है ना, दोनों एक दूसरे पॉजिटिव है, तो मतलब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, एडिटिव हो गया मेरा दोनों फ्लक्स, फील्ड का भी फ्लक्स और मेरा आर्मेचर का भी फ्लक्स दोनों एडिटिव हो गया। नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में मेरा ऐसा घटना हो रहा है, पहले डीमैग्नेटाइजिंग हो रहा है, उसके बाद फिर मेरा मैग्नेटाइजिंग हो रहा है, तो ऐसे बता हो रहा है। अब जैसे सेकेंड पार्ट में देखते हैं, साउथ साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में क्या हो रहा है, वहां से हमको क्लियर होगा सारी चीजें। जैसे साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में हम लोग देखने का गौर करते हैं, तो यहाँ से क्या मिल रहा है पता, देखिए
ये क्या है, मतलब मेरा फील्ड जो है ना, मेन फील्ड का जो फ्लक्स है वो निगेटिव है, और मेरा जो आर्मेचर का फ्लक्स जो है वो मेरा पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या समझ सकते हैं कि साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में फर्स्ट हाफ में मेरा क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइजिंग हो रहा है, एक दूसरे को अपोजिट में है, मतलब डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो रहा है मेरा। मतलब क्या कह सकते हैं कि डीमैग्नेटाइजिंग हो रहा है। अब फिर देखते हैं सेकेंड हाफ पे मेरा क्या हो रहा है, देखते हैं, जिससे कि मेरा सेकेंड हाफ में गौर करते हैं। देखिए, यहाँ फ्लक्स का वैल्यू निगेटिव है, फ्लक्स निगेटिव है मेरा, और मेरा मेन फील्ड का वैल्यू निगेटिव है, और मेरा आर्मेचर फ्लक्स का भी वैल्यू निगेटिव है, आर्मेचर फ्लक्स का भी वैल्यू निगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों एक दूसरे को सपोर्टिंग कर रहा है मेरा। जब सपोर्टिंग एक दूसरे को करेगा तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि क्या, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से मैग्नेटाइजिंग हो रहा है। यहाँ भी देखिए साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में भी मेरा फर्स्ट हाफ में डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हुआ, और सेकेंड हाफ में मेरा मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हुआ। मतलब क्या, अब यहाँ से हम लोग को लगता है कुछ अपना लोग ऑब्जर्व किए होंगे क्या, कि सबसे पहले कि डीमैग्नेटाइजिंग के केस में जो हो रहा है ना, जो डीमैग्नेटाइजिंग हो रहा है, उस केस में मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स का जो वैल्यू हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे को अपोजिट कर रहा है, तो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा, रिड्यूस हो रहा है डीमैग्नेटाइजिंग के केस में। जबकि मैग्नेटाइजिंग के केस में होता है, मैग्नेटाइजिंग के केस में मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। हाँ, मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है मैग्नेटाइज, ऐसे भी समझ सकते हैं ना, मैग्नेटाइजिंग एक दूसरे को मैग्नेटाइज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डीमैग्नेटाइजिंग मतलब कम कर रहा है। तो ये हुआ मेरा वेव फॉर्म की हेल्प से हम लोग इसको समझे कि मतलब एक बार डीमैग्नेटाइजिंग हुआ, एक बार मैग्नेटाइजिंग हुआ, डीमैग्नेटाइजिंग फिर मैग्नेटाइजिंग। तो एक चीज ध्यान रखेंगे हम लोग, जैसे कि आर्मेचर रिएक्शन जो होता है ऐसा, एक बार डीमैग्नेटाइजिंग हुआ, एक बार मेरा मैग्नेटाइजिंग हुआ, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। अब यहाँ पे हम लोग इसको नया नाम दे दिए, जो मैग्नेटाइजिंग हो रहा है एक बार डीमैग्नेटाइजिंग हो रहा है, तो इसको हम लोग दे दिए एक नाम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। मतलब क्या समझे, इन द इन द केस ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटर, मतलब अल्टरनेटर के यूनिटी पावर फैक्टर के केस में मेरा जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो मेरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नेचर का होता है। In the case of unity power factor of alternator, the armature reaction will be cross magnetizing in nature. एक बार डीमैग्नेटाइजिंग होगा, देन मैग्नेटाइजिंग होगा, फिर डीमैग्नेटाइजिंग होगा, फिर देन मैग्नेटाइजिंग होगा। इस तरह के नेचर का मेरा फॉलो कर रहा है। तो अब जैसे हम लोग एक चीज समझना चाहें कि मेरा रिजल्टेंट नॉर्थ और साउथ पोल जैसे इन्फ्लुएंस में रहेगा, उस इन्फ्लुएंस में मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स का मतलब कैसा डायग्राम बनेगा, कैसा एक मतलब सोच सकते हैं किस तरह का बनेगा। देखिए, एक तो पहले हम लोग सब सिंपली यहाँ पे ड्रॉ किए हुए नॉर्थ से साउथ पोल की ओर मेरा फ्लक्स जा रहा है। यदि आफ्टर आर्मेचर रिएक्शन हम लोग ऑब्जर्व भी किए, अभी क्या ऑब्जर्व किए, यूनिटी पावर फैक्टर केस में रहता है कि किसी भी जैसे नॉर्थ या साउथ पोल है तो उसके हाफ भाग में क्या होता है, आधा भाग में मैग्नेटाइजिंग होता है, आधा भाग में डीमैग्नेटाइजिंग होता है। फिर देखिए इधर, इधर भी आधा भाग में मैग्नेट डीमैग्नेटाइजिंग, फिर इधर मैग्नेटाइजिंग। मतलब जहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ साउथ के इस पोल में क्या है, मेरा मैग्नेटाइजिंग हुआ होगा तब ना यहाँ पे मेरा फ्लक्स डेंसिटी मेरा इंक्रीज कर दिया। देखते हैं साउथ पोल में फ्लक्स डेंसिटी कुछ है ही नहीं, मतलब क्या यहाँ डीमैग्नेटाइजिंग होगा, मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स मेरा घट गया होगा। तो अब बात आता है एक चीज कि कहाँ पे, पोल के किस भाग पे मेरा फ्लक्स का डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आर्मेचर रिएक्शन के केस में ये इंपॉर्टेंट आता है कि मेरा जो फ्लक्स का डेंसिटी इंक्रीज करेगा पोल के किस भाग पे आएगा। इसको देखिए हम लोग एक चीज से समझ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ना कि जैसे ये नॉर्थ और साउथ पोल है, मान लेते हैं, लेटेस्ट एज्यूम कि मेरा जो है ना अल्टरनेटर इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा अल्टरनेटर रन कर रहा है। ठीक है, इसमें दो दो कंडीशन आता है, एक मेरा आता है
लीडिंग पोल ट्रिप, एक आता है ट्रेलिंग पोल ट्रिप। दो दो चीज को हम लोग याद रखेंगे तो यहाँ से ऑलवेज मेरा क्लियर हो जाएगा। ऐसा याद रखेंगे कि जिस डायरेक्शन में मेरा मशीन रोटेट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मेरा मशीन रोटेट कर रहा है, तो ट्रेलिंग पोल टिप किसको कहते हैं? मतलब जो मेरा पोल का पीछे वाला भाग, मतलब जो मेरा पोल जिसको हम क्रॉस करके अब आगे चले गए, तो वो भाग जैसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो जैसे यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल मान लो, यहाँ मान लेते हैं ये पोल है। ई वाला भाग जैसे मेरा क्या हुआ, ये पीछे वाला भाग हुआ, ये आगे वाला भाग हुआ। जो पीछे वाला भाग कहलाएगा ना, वो मेरा कहलाएगा ट्रेलिंग पोल टिप, और जो आगे वाला भाग है वो कहेगा लीडिंग पोल टिप। मतलब क्या बोल सकते हैं कि इन द केस ऑफ जनरेटर, जनरेटर के केस में मेरा कि फ्लक्स का डेंसिटी ज्यादा कहाँ पता है? पता है, फ्लक्स का डेंसिटी ज्यादा मेरा ट्रेलिंग पोल टिप होता है जनरेटर के केस में। लेकिन जनरेटर के केस में तो हम सिंपली ये समझ लेंगे, जिस डायरेक्शन में मेरा मशीन रोटेट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मेरा मशीन रोटेट कर रहा है, तो वहां से हम लोग ट्रेलिंग पोल टिप और लीडिंग पोल टिप का पता लगा लेंगे। लीडिंग और ट्रेलिंग पोल टिप का पता लगाएंगे तो मतलब ट्रेलिंग पोल टिप मेरा क्या बताएगा? ट्रेलिंग पोल टिप मेरा बताएगा यहाँ पे मेरा फ्लक्स का डेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग का मशीन कुछ ऐसा रन कर रहा होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेलिंग पोल टिप पे मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इस टाइप का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट यहाँ पे मेरा हो गया। उसी चीज को यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। इरेस्पेक्टिव टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लक्स ऑलवेज अकर एट ट्रेलिंग पोल टिप इन द केस ऑफ जनरेटर। अभी डिस्कस किए थे ना, मतलब क्या? कंसंट्रेशन ऑफ फ्लक्स ऑलवेज अकर एट ट्रेलिंग पोल टिप, मेरा ट्रेलिंग पोल टिप पे कंसंट्रेशन ऑफ फ्लक्स ज्यादा होता है जनरेटर के केस में, एंड लीडिंग पोल टिप इन द केस ऑफ मोटर। और मोटर का हम लोग जब आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग स्टडी करेंगे क्या, वहां पे लीडिंग पोल टिप के केस में मेरा क्या होता है? फ्लक्स का डेंसिटी ज्यादा होता है। क्लियर है? तो ये मेरा था यूनिटी पावर फैक्टर पे। यूनिटी पावर फैक्टर के केस में मेरा आर्मेचर रिएक्शन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इन नेचर होता है। ठीक है, सेकंड है हम लोग का जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। जीरो पावर फैक्टर लैगिंग ये क्या होता है? चलिए इसको देखते हैं। जीरो पावर फैक्टर लैगिंग कहने का मतलब हुआ कि मेरा प्योरली इंडक्टिव है, तब ना जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। देखिए हम लोग यदि यूनिटी पावर फैक्टर का समझ गए ना, तो जीरो पावर फैक्टर कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। सिंपली ये समझना, जैसे लैगिंग, लैगिंग बोलने, लैगिंग मतलब क्या हुआ? प्योरली इंडक्टिव है। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, मेरा जो करंट है, आर्मेचर करंट है, वो ईएमएफ इंड्यूस्ड वोल्टेज जो हुआ है उससे 90 डिग्री लैग करेगा। जब प्योरली इंडक्टिव है तो यही केस आएगा ना मेरा, बाकी सब तो कॉमन रहेगा। चलिए हम लोग इसका फेजर डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। फेजर डायग्राम जैसे जैसे ये मेरा क्या हो गया? फील्ड का फ्लक्स हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि मेरा ईएमएफ जो वोल्टेज, ईएमएफ जो जनरेट हुआ है, वो मेरा इस फील्ड फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करेगा। 90 डिग्री लैग कर गया। अब चूंकि मेरा क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर, मतलब प्योरली इंडक्टिव है, मतलब जो मेरा आर्मेचर करंट होगा वो ईएमएफ वोल्टेज जो जनरेट हुआ है ना, उससे 90 डिग्री लैग करेगा। तो 90 डिग्री लैग करा दीजिए, ऐसा कुछ है। और जब यहाँ आर्मेचर करंट का हमको फेजर पता चल गया, तो उसका मतलब फ्लक्स का जो फेजर सेम उसी फेज में होगा। तो वहां से हम लोग का क्या आया? आर्मेचर फ्लक्स आ गया। अब एक चीज गौर करना सब लोग, गौर गौर, जैसे कि ये क्या है? मेरा फील्ड का फ्लक्स है, ये मेरा क्या है? आर्मेचर का फ्लक्स है। अब दोनों को देखने से क्या पता चल रहा है? एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब क्या बोल सकते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज के मतलब कम करने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब डीमैग्नेटाइजिंग हो रहा है इफेक्ट। हम लोग देखिए यहाँ पे बिना ड्रॉ किए पता कर लिए क्या, बिना
जो अभी हम लोग वेव फॉर्म बना के देखे थे, यहाँ भी वेव फॉर्म बनाएंगे वैसे, देख रहे हैं, लेकिन हम लोग हमको पहले पता चल गया क्या कि आर्मेचर का जो फ्लक्स है और मेरा जो फील्ड का फ्लक्स है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट इन नेचर है। मतलब यहाँ से डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग होगा मेरा, डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग मेरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से वेव फॉर्म बनाने का कोशिश करते हैं। वेव फॉर्म कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे वेव फॉर्म एट फर्स्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं फील्ड का फ्लक्स, फील्ड का फ्लक्स ऐसा कुछ आएगा। अच्छा, आर्मेचर का फ्लक्स कैसा आएगा, अभी हम लोग देखे ना एक दूसरे के अपोजिट था, मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री लैग कर रहा है, मतलब अपोजिट फेज में है, डायरेक्ट अपोजिट फेज में है, मतलब ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। गौर कीजिएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। फिर हम लोग वही वही चीज डिस्कस करने जा रहे हैं कि मतलब अब ये जो मेरा फ्लक्स है नॉर्थ और साउथ पोल की इन्फ्लुएंस में आएगा, आएगा ही। तो हम लोग नॉर्थ और साउथ पोल को अलग अलग कंसीडर करके ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मेरा क्या क्या हो रहा है, फ्लक्स का कैसा कैसा नेचर आ रहा है मेरा। जैसे हम लोग यहाँ पे नॉर्थ पोल की फर्स्ट हाफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, नॉर्थ पोल की फर्स्ट हाफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे आर्मेचर फील्ड का फ्लक्स है पॉजिटिव, आर्मेचर का फ्लक्स है निगेटिव। दैट मीन्स क्या हुआ, एक दूसरे को डिमैग्नेटाइजिंग कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, एक दूसरे को डिमैग्नेटाइजिंग हो रहा है। सेम उसी के नॉर्थ पोल के सेकंड हाफ को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, फील्ड फ्लक्स मेरा पॉजिटिव है, आर्मेचर फ्लक्स निगेटिव है, तो यहाँ भी मेरा डिमैग्नेटाइजिंग हो रहा है। सेम ऐसा ही बात मेरा साउथ पोल के इन्फ्लुएंस भी हो रहा है। मतलब क्या, इन द केस ऑफ जीरो पावर फैक्टर लैगिंग द आर्मेचर रिएक्शन विल बी डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग इन नेचर। मतलब क्या, रिजल्टेंट फ्लक्स का वैल्यू मेरा घट गया। सोचना सोचना इसको, यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है जो कि हम लोग का कोई भी एग्जाम हो बराबर उससे पूछता है। इस टॉप यदि आर्मेचर आर्मेचर रिएक्शन से उठाएगा ना क्वेश्चन, तो यहाँ से कंफर्म उठाना है उसको क्वेश्चन, ये रखना है दिमाग में। इन द केस ऑफ जीरो पावर फैक्टर लैगिंग द आर्मेचर रिएक्शन विल बी डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग इन नेचर। हम लोग समझ चुके हैं कि डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग होगा, मतलब क्या, डीमैग्नेटाइजिंग करने का मतलब मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स का वैल्यू घट रहा है। अब सोचो सोचो, रिजल्टेंट फ्लक्स घट गया, फ्लक्स जब मेरा घट गया तो उसको कॉम्पनसेट कर, उसको बराबर रखेगा ना, उसको बराबर रखने के लिए हमको अलग से सप्लाई देना होता है, मतलब अलग से उसको फील्ड को और एक्साइट करना होता है और ज्यादा। सोचना सोचना इसको, जैसे कि मेरा क्या हुआ कि मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स का वैल्यू घट गया, तो मतलब क्या हुआ, हमको सप्लाई कांस्टेंट रखने के लिए हमको अलग से एक्साइट करना होता है, अलग से और मेरा सप्लाई देना होता है फील्ड को। तो इसको अलग से एक्साइट जो किए ना और ज्यादा एक्साइट कर देते हैं, तो इसीलिए इस टाइप के जनरेटर को हम लोग नाम दे देते हैं ओवर एक्साइटेड जनरेटर। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ओवर एक्साइटेड मतलब इस केस में मेरा जनरेटर जो वर्क करेगा वो ओवर एक्साइटेड जनरेटर की तरह वर्क करेगा। क्लियर है, और ये तो हम लोग समझ गए एट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग आर्मेचर रिएक्शन, लैगिंग लोड आर्मेचर रिएक्शन विल बी डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का है सेम उसी के जैसा मिलता जुलता है, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग। जीरो पावर फैक्टर लीडिंग का कहने क्या मतलब है, कि ये तो समझ गए लीडिंग पावर फैक्टर है, उसके बाद जीरो पावर फैक्टर कहने का मतलब मेरा प्योरली कैपेसिटिव है, प्योरली कैपेसिटिव की बात यहाँ पे कर रहा है। अब तो हमको लगता है हम लोग फेजर डायग्राम बनाते बनाते इस बार हमको लगता है खुद ब खुद अपने से बनाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले फील्ड का फ्लक्स ले लिए, फिर वहां बन जाना चाहिए, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ से जो मेरा ईएमएफ जो होगा इससे 90 डिग्री लैग करेगा। अब चूंकि लीडिंग का केस का है, लीडिंग केस है तो मतलब क्या हुआ, आर्मेचर जो करंट होगा वो मेरा ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ उससे 90 डिग्री लीड करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। जब
आर्मेचर करंट यहाँ हुआ तो इसका मतलब आर्मेचर फ्लक्स भी यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या, जिस फेजर में मेरा था ना फील्ड का फ्लक्स, उसी फेजर में आ गया मेरा आर्मेचर का फ्लक्स। क्या होगा कुछ बताइए। मतलब जिस फेजर में मेरा आर्मेचर का फ्लक्स आया उसी फेज में मेरा पहले से था फील्ड का फ्लक्स। मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स बढ़ जाएगा, कुछ रिजल्टेंट फ्लक्स मेरा ज्यादा हो जाएगा। यहाँ से ये एक चीज इंपॉर्टेंट आने वाला है। हाँ, इसको हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट का बात करेंगे। जैसे इसमें हम लोग ड्रॉ करने का कोशिश कर रहे हैं, फील्ड फ्लक्स पहले ड्रॉ किए, फिर उसके बाद आर्मेचर फ्लक्स ड्रॉ किए, क्योंकि दोनों सेम फेज में मेरा है ना, तो सेम फेज में तो सेम फेज में ड्रॉ कर दिए। जैसे अब जैसे देखना है, सेम ये दोनों फील्ड जो है मेरा क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में आ गए। तो नॉर्थ पोल के फर्स्ट हाफ को पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर सेकंड हाफ को ऑब्जर्व करेंगे, फिर इसी तरह साउथ पोल के फर्स्ट हाफ को ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पे मेरा फील्ड का वैल्यू फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स का वैल्यू कितना है, क्या हो रहा है, एक दूसरे को मैग्नेटाइजिंग कर रहा है कि डिमैग्नेटाइजिंग कर रहा है। तो ऐसे ऐसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ऑलवेज। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे नॉर्थ पोल को ऑब्जर्व करना, इसके फर्स्ट हाफ को क्या आ रहा है, मेरा फ्लक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, आर्मेचर फ्लक्स का भी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब फील्ड फ्लक्स का भी वैल्यू पॉजिटिव है, आर्मेचर फ्लक्स का भी वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट जो मेरा फ्लक्स आएगा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, दोनों एक दूसरे के एडिटिव नेचर हो जाएगा मेरा। सेम उसी तरह सेकंड हाफ में भी मेरा ऐसा ही हो रहा है, कुछ एडिटिव हो रहा है। फिर मेरा जैसे साउथ पोल का भी कंडीशन में इसी हो रहा है, दोनों का वैल्यू नेगेटिव ही है, मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं मेरा। तो यहाँ से क्या देखें, in the case of zero power factor leading in the alternator, the armature reaction will be directly magnetizing in nature। इस केस में मेरा डायरेक्टली मैग्नेटाइजिंग हो रहा है। डायरेक्टली मैग्नेटाइजिंग का क्या अर्थ हुआ, मतलब मेरा जो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो मेरा इंक्रीज कर जाएगा। रिजल्टेंट फ्लक्स का वैल्यू मेरा इंक्रीज कर जाएगा। जब मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा तो हमको सप्लाई को कांस्टेंट रखने के लिए उसके एक्साइटेशन को क्या करेंगे, कम करेंगे ना, क्योंकि मेरा फ्लक्स का वैल्यू रिजल्टेंट इंक्रीज कर गया, हमको इसको सप्लाई कांस्टेंट रखना है ना। सप्लाई को कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके एक्साइटेशन को कम कर देंगे। मतलब एक्साइटेशन को कम किए तो इस केस में मेरा जो जनरेटर होगा ना वो कहलाएगा अंडर एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, अच्छा अंडर एक्साइटेड कैसे हुआ, क्लियर हुआ सबको। चलिए एक बार बताते हैं, अंडर एक्साइटेड एक बार फिर से देखते हैं। जैसे कि इन द केस ऑफ जब लीडिंग पावर फैक्टर था तो उस समय क्या हुआ, मेरा लीडिंग पावर फैक्टर के केस में हम लोग समझ गए कि मेरा जो फ्लक्स होगा डायरेक्टली मैग्नेटाइजिंग इन नेचर हो जाएगा। जब डायरेक्टली मैग्नेटाइजिंग हो रहा है तो डायरेक्टली मैग्नेटाइजिंग क्या बोल सकते हैं, मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स क्या है, इंक्रीज कर रहा है। फ्लक्स मेरा इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स जब इंक्रीज किया तो इसका मतलब हमको सप्लाई कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट सप्लाई रखने के लिए क्या करेंगे, एक्साइटेशन को कम करेंगे। जब सप्लाई कांस्टेंट एक्साइटेशन को कम करते हैं तो इस केस में जो मेरा जनरेटर वर्क करता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं अंडर एक्साइटेड जनरेटर। क्लियर हुआ सबका, ओके चलिए ठीक है। एक हम लोग जो देख रहे हैं प्रैक्टिकल लोड, जैसे देखिए प्रैक्टिकली केस में मेरा प्योरली तो इंडक्टिव होगा नहीं, ना ही प्योरली कैपेसिटिव होगा। तो प्रैक्टिकल केस में मेरा किस टाइप का नेचर होगा उसको देखते हैं। प्रैक्टिकल केस में जैसे कि इसको ऑब्जर्व करना है अच्छे से। प्रैक्टिकल केस में जो मेरा होगा, देखिए फील्ड फ्लक्स तो मेरा हो गया,
उससे 90 डिग्री मेरा ईएमएफ लैग करेगा। ठीक है, पहले इसको फेजर को अच्छे से समझ लेना, उसके बाद कुछ नहीं है इसमें, सब लोग अपने से खुद कर लेंगे। फेजर को सिर्फ समझेंगे अच्छे से। मेरा ईएमएफ जो होगा उससे 90 डिग्री लैग करेगा। अब चूंकि प्रैक्टिकल केस में तो उसका जो करंट होगा उसे प्योरली नहीं है, तो कुछ एंगल से मेरा लैग करेगा आर्मेचर करंट। अब आर्मेचर करंट जिधर आया उसी डायरेक्शन में मेरा क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। इसको सोचना है, फ्लक्स आएगा तो फ्लक्स का मेरा दो कंपोनेंट है, वह एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एकदम इंटरेस्टिंग है। अब देखिए देखिए देखिए, जैसे कि दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये हुआ, एक कंपोनेंट ये हुआ ना। अब जैसे गौर करेंगे ना, यदि सबको ध्यान में आ रहा होगा तो ये देखेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग दो तरह का इफेक्ट आ रहा है। जैसे देखिए, जैसे एक मिनट, यदि हम इसको एज्यूम करेंगे विद द हेल्प इसके साथ आर्मेचर कंपोनेंट का ये वाला कंपोनेंट यदि हम लोग कंसीडर करते हैं तो वो क्या है, फील्ड फ्लक्स के डायरेक्टली मतलब क्या अपोजिट में है। मतलब फील्ड फ्लक्स को मतलब डीमैग्नेटाइजिंग कर रहा है ना, फील्ड फ्लक्स को डीमैग्नेटाइजिंग कर रहा है, मतलब डायरेक्टली उसको वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है। तो एक हो गया मेरा डीमैग्नेटाइजिंग हो गया। ठीक है, अब दूसरा ऑब्जर्व करते हैं। चलिए इस पार्ट वाला को ऑब्जर्व करिए और ये पार्ट वाला, मतलब क्या होगा, एक दूसरे को क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कर रहा है इस केस में। तो हम लोग यहाँ से समझे क्या, मतलब प्रैक्टिकल लोड जो मेरा आता है, लैगिंग लोड होता है, उस केस में मेरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग भी होगा इफेक्ट और मेरा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट भी होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं आप लैगिंग लोड आर्मेचर रिएक्शन विल बी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग। तो इतना मेरा था टोटल आर्मेचर रिएक्शन, पूरा आर्मेचर रिएक्शन हम लोग देख लिए। जैसे एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि यूनिटी पावर फैक्टर के केस में मेरा क्या था, यूनिटी पावर फैक्टर के केस में हम लोग देखे तो जब प्योरली रेसिस्टिव था उससे मेरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आ रहा था। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आ रहा था। और जब जीरो पावर फैक्टर लैगिंग का बात कर रहे थे तो उस केस में मेरा क्या था, डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग आ रहा था। डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग करने का मतलब क्या हुआ, मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स का वैल्यू रिड्यूस कर रहा था। जब मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स का वैल्यू रिड्यूस कर रहा था तो सप्लाई को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेंगे, एक्साइटेशन को इंक्रीज करेंगे। तो इस केस का जनरेटर को क्या बोलते थे, ओवर एक्साइटेड जनरेटर। क्लियर है। अब दूसरा जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग के केस में क्या होता था, मेरा डायरेक्टली मैग्नेटाइजिंग हो रहा था। डायरेक्टली मैग्नेटाइजिंग करने का मतलब मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होता है, इंक्रीज कर रहा था। जब मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो सप्लाई को कांस्टेंट रखने के लिए, सप्लाई को कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग एक्साइटेशन को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो इस केस का जनरेटर क्या बोलते थे, अंडर एक्साइटेड जनरेटर। सेम उसी तरह प्रैक्टिकल लोड, प्रैक्टिकल लोड में क्या होता था, इसका मेरा आर्मेचर फ्लक्स का दो कंपोनेंट जो था, तो एक कंपोनेंट क्या कर रहा था, मेरा फील्ड फ्लक्स के डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग हो रहा था, और एक जो हो रहा था फील्ड फ्लक्स के साथ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हो रहा था। मतलब यहाँ से हम लोग क्या देखे थे कि यहाँ पे इन द केस ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर लोग, मतलब लैगिंग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग भी हो रहा है और मेरा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट भी हो रहा है। तो ये इतना था हम लोग का आर्मेचर रिएक्शन। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो और इसी से रिलेटेड और ज्यादा मतलब अल्टरनेटर ऐसे हम लोग सीरियली दे रहे हैं, शुरू से हम लोग का क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन प्रिंसिपल देखे थे, उसके बाद वो देखिए, फिर आर्मेचर रिएक्शन आज पूरा कंप्लीट देखे। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, इसलिए धैर्य बना के रखना, अच्छे से करना स्टडी, बहुत मजा आएगा। तो यदि अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्त लोग के साथ, जिसके सबसे फायदा मिले। चलिए, थैंक यू।